अब केरला से 12,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई है। सोचिए, कई देशों की अर्थव्यवस्था इस पर निर्भर है। इसके अंदर पाकिस्तान का मजहबी नेटवर्क भी है, इसके अंदर दाऊद का अंडरवर्ल्ड वाला नेटवर्क भी है, इसके अंदर आईएसआई का जिहादी नेटवर्क भी है। यह इतना खतरनाक है कि आपका बच्चा धीरे धीरे स्लो पॉइजनिंग से कैसे आपसे दूर, समाज से दूर और फिर शरीर से, जान से दूर भी चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। हिंदुस्तान के ह्यूमन रिसोर्सेस को डैमेज करने का यह बड़ा हथकंडा है, षड्यंत्र है, डाव है, कॉन्स्पिरेसी है और इसलिए इस पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। मोदी सरकार ने कई काम किए, लेकिन इस एक काम के लिए मैं उसको बहुत बड़ी शाबाशी इस सरकार को हिंदुस्तान दे, ऐसा चाहूंगा, क्योंकि आप इसके उतने जानकार नहीं है और इसलिए आप इसकी महत्ता नहीं समझ रहे। और इसलिए आज का बिंदास बोल आपकी आंखें खोलेगा, आपको जानकारी देगा। पहले वीडियो देखिए। आप ड्रग्स पुड़ियों में देखते होंगे, किसी पुड़ियों में पकड़े गए व्यक्ति को भी मृत्युदंड देने की दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में व्यवस्था है। यह ड्रग्स पकड़ा जा रहा है ट्रकों और पूरी की पूरी जहाज पकड़ी गई है। ये आप देख रहे हैं जो सर पे लाद के लाया जा रहा है, ये वीडियो है उस ड्रग्स का। अब मैं आपको लेकर चलता हूं और भी कई विस्तार से चीजें दिखाएंगे, लेकिन पहले विस्तार से मुद्दा देखिए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी और इंडियन नेवी एंटी ड्रग एजेंसी के ज्वाइंट ऑपरेशन में नशे की एक बड़ी खेप पकड़ी गई। ये खेप केरल तट के पास एक बड़े वेसल से पकड़ी गई, जिसका वजन 25 क्विंटल यानी कि 2500 किलो है। ड्रग का नाम मेथाम्फेटामाइन है। इसकी कीमत का अनुमान 12,000 करोड़ रुपए का लगाया गया है। इस बीच एनसीबी के डीडीजी ऑपरेशन संजय कुमार सिंह ने खुलासा किया कि पाकिस्तान में बैठा शातिर भारत में करोड़ों रुपए की ड्रग्स भेज रहा है। 12,000 करोड़ की पकड़ी गई ड्रग्स के तार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तानी आईएसआई से जुड़े हुए हैं। इस ऑपरेशन में एक संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिक को भी एनसीबी ने दबोचा है, जिसके जरिए सच उगलवाने का प्रयास जांच एजेंसियां कर रही हैं। एजेंसी ने पूरे नेटवर्क को खंगालने के लिए जांच शुरू कर दी है। एनसीबी ने देश में अब तक मेथाम्फेटामाइन ड्रग की जब्ती को सबसे बड़ा बताया है। उसका कहना है कि ड्रग को मदरशिप से जब्त किया गया। मदरशिप बड़ा वेसल है जो रास्ते में अलग अलग पोर्ट्स को ड्रग बांटता जाता है। ड्रग का सोर्स डेथ क्रिसेंट था। एजेंसी ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के क्षेत्रों की पहचान डेथ क्रिसेंट के रूप में की है, क्योंकि देश में सप्लाई किए जाने वाला ड्रग इन क्षेत्रों से ही आता है। एनसीबी का कहना है कि नेवी की इंटेलिजेंस विंग के साथ काम करने के दौरान अधिकारियों को पाकिस्तान और ईरान के आसपास मकरान तट से बड़ी मात्रा में मेथाम्फेटामाइन ले जा रहे एक मदरशिप के बारे में इनपुट मिला था। इसके बाद ऑपरेशन समुद्रगुप्त चलाकर सभी इनपुट्स को एनालाइज किया गया और संभावित रूट की पहचान की गई और जहां से मदरशिप के जरिए ड्रग को सप्लाई किया जाना था। इसके अनुसार ही पूरी डिटेल इंडियन नेवी के साथ साझा की गई और एक नेवल शिप को आसपास के इलाके में तैनात किया गया। इसके बाद पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। भारत में साल 2016 के बाद नशे की जितनी भी बड़ी खेप पकड़ी गई हैं, उनके पीछे कहीं न कहीं हाजी सलीम का ही हाथ था। वो समुद्र के रास्ते तस्करी करने में माहिर है। उसने अरब सागर में अपना अच्छा खासा नेटवर्क बना रखा है। उसे ड्रग्स किंग भी कहते हैं। पिछले एक साल में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि ड्रग की बड़ी खेप बरामद की है। इसके बाद जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है हाजी सलीम और हाजी अली। ये एक ऐसा शख्स है जिस पर एनसीबी समेत तमाम भारतीय एजेंसियों ने निगाहें लगा रखी हैं, लेकिन ये शख्स सरहद पार बैठकर आधी दुनिया में नशे का कारोबार चला रहा है। हाजी सलीम उर्फ हाजी अली उर्फ हाजी सलीम अली अफगानिस्तान का रहने वाला है, लेकिन वो पाकिस्तान में रहता है। वो नशे का बड़ा कारोबारी है। पहले वो अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर ड्रग्स की तस्करी किया करता था, लेकिन बाद में उसने अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद से बाहर निकलकर अपने जहरीले कारोबार को कई देशों तक फैला दिया है।
साल 2015 के बाद वो ड्रग्स किंग बनकर उभरा। वो पूरी दुनिया में एक ड्रग माफिया लॉर्ड के नाम से कुख्यात हो गया। न्यूज़ डेस्क, सुदर्शन न्यूज।